Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्केट, अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं या दे सकते हैं, या अगर किसी स्टॉक में हमें अपना अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए तो। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है। कल हमने डिस्कस करा था दैट निफ्टी लुक्स प्रिटी बुलिश एंड आइडियली निफ्टी का नेक्स्ट लेवल, कल हमने 500 पे रेजिस्टेंस बताई थी, कल उसी पे रेजिस्ट करा था निफ्टी ने, एंड नेक्स्ट लेवल बताया था 22,600 एंड देन 735, राइट। सो अगेन निफ्टी में आज एक डॉजी कैंडल बनी है, ऑफकोर्स नया हाई लगाया है, एंड बट लाइक वी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस्ड कि कभी भी वन साइडेड मूव नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ निफ्टी बुलिश ही रहेगी या रोज़ बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ेगी निफ्टी। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बीच में हमें करेक्शन या कंसोलिडेशन भी देखने के लिए मिलता है। सो एनीवे आज की कैंडल बुलिश डॉजी बनी है। तो डॉजी का रूल बहुत सिंपल है, जैसे ही डॉजी का हाई ब्रीच करता है हम बाइंग करते हैं, लो ब्रीच करता है तो हम सेल करते हैं। जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन फॉर माई व्यूअर्स, डॉजी कैंडल ऐसी सी ही दिखती है जैसी आज की कैंडल है, या 5th ऑफ मार्च की कैंडल डॉजी है, 4th ऑफ मार्च की कैंडल डॉजी है। डॉजी का मतलब होता है जहां पर ओपन हुई मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज भी हुई है। सो आज का ओपन है 22,505 एंड क्लोज है 22,493, राइट। सो हार्डली 10-12 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ऐसी कैंडल्स को हम डॉजी कैंडल बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैंडल्स को पहचानें, बिकॉज जब हम कैंडल्स को पहचानेंगे तभी हम उन पर काम कर सकते हैं, राइट। तो आज की कैंडल डॉजी है। प्लीज़ चेक दीज, आई मीन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको एग्जाम्पल्स और भी दे रही हूँ सो दैट आप समझ पाएँ कि डॉजी कैंडल कैसी दिखती है। एनीवे आज का जैसे हाई ब्रीच होता है 22,525.65, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,600 एंड देन 22,735 फॉर निफ्टी। जैसे लो ब्रीच होता है 22,430, हम सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। हम सेल पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे बिकॉज अभी मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी के साइंस कहीं से कहीं तक नहीं है, राइट। तो हमारा पहला सपोर्ट आएगा 22,224.35, सेकेंड इज 22,047.75 एंड जस्ट टेलिंग यू, वैसे आइडियली ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड होता है। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब है जैसे मार्केट हमारी बुलिश है बट फिर भी हम पूरी मार्केट में से ढूंढ कर हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, एज एन हम सेल कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे हैं। इनको हम कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। सो ये आइडियली सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए होती है। पीपल हु आर इनटू पोजिशनल ट्रेडिंग, उनके लिए ये वाली सेलिंग या बाइंग नहीं बनती है। व्हेन आई से स्कैल्पर्स, स्कैल्पर्स का मतलब होता है हम फटाफट ट्रेड लेकर सेकंड्स में या मिनट्स में उस ट्रेड को काटे, जैसे ही प्रॉफिट दिखे, हमको प्रॉफिट या लॉस दिखे, हम फटाफट उस ट्रेड्स को काटे। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स की होती है। आइडियली अगर हमारा मार्केट का आउटलुक अगर बुलिश है तो उस टाइम पे हमें मार्केट में आइडियली सेल करना नहीं बनता, अगर हम स्कैल्पर्स नहीं है या अगर हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक नहीं है, राइट। आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम माई सेल्फ नॉट अ स्कैल्पर। मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मतलब मैं सेकेंड्स में प्रॉफिट नहीं बुक करती, ऑफकोर्स मिनट्स में मैं भी करती हूँ। सो इट डिपेंड्स कि आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आप ट्रेडिंग किस हिसाब से करते हैं, राइट। सो अगेन आई मीन हम अपनी वीडियोस में हम काफ़ी चीज़ें बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज़ फॉलो करनी है, हमें खुद अंडरस्टैंड करना है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं और हमें वही चीज़ें पिक करनी होती हैं हमारी वीडियो से या किसी भी और की वीडियो से। इस मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने बोला कि लो कटे तो हम सेल करें तो सब सेल करके बैठ जाएं। वो डिपेंड करता है आप कैसी ट्रेडिंग करते हैं, राइट। सो एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में आज एक रेड कलर की मारूबुजी कैंडल बनी है। लास्ट में थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला। ओपन हुई 48,035 पर, क्लोज आया 835 पर। सो पहले के ओपन से नीचे क्लोज आया है आज बैंक निफ्टी में। नया हाई भी नहीं लगाया है। दिस इज मोर लाइक एन इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल क्या होती है? प्रीवियस डे की जो कैंडल है ना उसका हाई ब्रीच हुआ ना उसका लो ब्रीच हुआ, तो उसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। आज एक इनसाइड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, राइट। सो एनीवे, जैसे इस कैंडल का लो ब्रीच होता है 47,747.20 ब्रीच होते ही सपोर्ट बना आएगा 47,442.25, देन 47,196.75 एंड देन 46,218 फॉर बैंक निफ्टी। टॉकिंग अबाउट द बाइंग सिनेरियो, 47,900 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस डे हाई 48,071.70, देन 48,161.25 और 48,305.40। कोई अगर एक्सेप्शनल मूव आ गया देन 48,381.95 फॉर बैंक निफ्टी, राइट। नाउ
लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स। पहला स्टॉक टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स हमने ट्यूसडे को अपनी वीडियो में बाय बताया था, जिस दिन से हमने वापस से वीडियोस को रिज्यूम किया था बनाना, राइट। सो टाटा केमिकल्स हमने 5 मार्च को दिया था 1061.30 पर। इसका पूरा एनालिसिस करा था, टेक्निकल एनालिसिस करा था, इसमें बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी। 2 दिन में 27% का मूव दिया है टाटा केमिकल्स में, विच इज़ अमेजिंग, राइट। तो हमने इस पर शॉर्ट्स बनाई हैं फर्दर टारगेट्स के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए। डू वॉच आउट द शॉर्ट्स। सेकेंड स्टॉक इज टाटा स्टील। टाटा स्टील भी हमने ट्यूसडे को अपनी वीडियो में बाय बताया था 151.85 पर, या ये भी बोला था किसी भी डिप पर ये बाय बनता है। इसमें भी हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं। 159.15 का इसने आज हाई लगाया है। जस्ट अ मिनट। आइडियली हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट, जो अल्टीमेट टारगेट है, दैट्स अराउंड 197, बट इसका आइडियली हमारा नेक्स्ट टारगेट 165, देन 176 एंड 185 बनता है फॉर टाटा स्टील, एंड देन 197। अनदर स्टॉक इज आर्किन केमिकल। इसने आज 703 का हाई लगाया है। करेक्शन देखने के लिए मिला है। कुछ दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। जस्ट लुक एट दिस। ये लेवल ब्रीच हुआ था 731.80 वाला। अभी फिलहाल ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये भी एक ब्रेकआउट लेवल था इसका 689 का। आज क्लोज आया है 687 पर, राइट। सो आर्किन केमिकल में काफ़ी अच्छा एक अपसाइड हमें देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। इसको हम अगर CMP पर लेते हैं 687.95 पर, पहला टारगेट डे हाई 703, then 770, 795 एंड ऑल टाइम हाई 837.70। इस पे हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइडली इसने अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लिया है, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल पर। ये वाला इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, तो उसी पर सपोर्ट लिया है। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए या मे बी करेक्शन देखने के लिए मिल जाए। ऑफकोर्स हम 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं बता सकते, बट इसमें हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं फॉर आर्किन केमिकल। नेक्स्ट स्टॉक इज उत्कर्ष बैंक। उत्कर्ष बैंक अगेन चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है इसका। करेक्शन पे ये बाय बनता है, पहले भी हमने इसमें प्रॉफिट बुक करा है। आज फिलहाल इसमें दिस इज मोर लाइक एन इन्वर्टेड हैमर या डॉजी टाइप का भी लग रहा है, बट एनीवे उत्कर्ष केमिकल सॉरी उत्कर्ष बैंक हमारा बाय बनता है। CMP पर भी हम इसको ले सकते हैं या किसी भी डिप पर ले सकते हैं। 49.75 पर अगर हम इसको बाय करते हैं, पहला टारगेट डे हाई विच इज़ 51.50, आई एम सॉरी 51.60, इसमें डबल टॉप लगा है। हमने इसको डिस्कस भी करा था कि अगर डबल टॉप की वजह से इसमें कोई भी करेक्शन आता तो हमारा बाय बनता है। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। तो ये डबल टॉप की वजह से बाय बनता है हमारा अगर करेक्शन आता है। करेक्शन आज थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिला है। तो एनीवे कोई भी करेक्शन पे ये स्टॉक हमारा बाय बनेगा। पहला टारगेट 51.60, 55.80, देन 58, 59.70, 66.45 फॉर उत्कर्ष बैंक। एंड लास्ट स्टॉक इज CDSL। CDSL इज अ बाय ऑन एवरी डिप। इस पे हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पहले भी बुक करे हैं। ये स्टॉक हमारा अभी भी बाय बनता है। एंड अगेन इसके टारगेट्स भी हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सो लेट्स से CMP पे फी बाइट 1830 पर। पहला टारगेट हमारा इसका डे हाई रहेगा 1858.65, देन 1980, this is another breakout level, and then 2067 for CDSL. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Any questions you have for me, feel free to drop me a comment. I'll be more than happy to respond. And I wish you people a happy trading. Bye bye.